दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। हम प्रीवियस 2 क्लासेस से मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से। जब वेव फंक्शन एडिटिव होते हैं तो दो डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उन ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शन है अगर वो एडिटिव होते हैं साई ए बी इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी होता है तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है और दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 साई ए साई बी इंक्रीज होती है। और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो इनिशियल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जब दो डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके वेव फंक्शन एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ऑपोजिट फेज में ओवरलैप करते हैं। एक का क्रस्ट वेव फंक्शन प्लस साई और दूसरे का माइनस साई ओवरलैप करता है, तो जो साई ए बी होता है वो साई ए माइनस साई बी होता है। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर दो न्यूक्लियस के बीच में नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और अगर साई ए इक्वल्स टू साई बी है, दोनों होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है। तो इस लाइन को हम नोडल लाइन कहते हैं, यानी दो न्यूक्लियस के बीच में नोडल फॉर्मेशन होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। अब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होने की वजह से दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ये अनस्टेबल स्टेट है, मोर एनर्जी है। और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। फिर हमने उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने सेकंड क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें हमने H2 प्लस H2 माइनस एंड हीलियम He2 मॉलिक्यूल और He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू MO2 थ्योरी He2 प्लस और Li2 और बेरिलियम Be2 मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं और बेरिलियम मॉलिक्यूल भी हमने देखा था वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। और बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। जैसे FF के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, OO के बीच में ऑक्सीजन एटम OO के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो ये यूज किया था, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किए थे। और अब आगे बढ़ते हैं हम। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो एमओ डायग्राम डिस्कस किए थे वो s ऑर्बिटल वाली डिस्कस किए थे। आज हम p ऑर्बिटल आपस में किस तरह से ओवरलैप करके और MO फॉर्म करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी। p ऑर्बिटल्स में बेसिकली p सब ऑर्बिट हैव 3 p ऑर्बिटल्स, px, pz and py। ये देखो, तो ये हो गया px, pz and py। ये हो गया हमारा px या py ले लो, चलो py, pz, px। तो p सब ऑर्बिट है 3 p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल का डम्बल शेप होता है। अब अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि जब दो s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो s सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल है और इसमें भी एक ही ऑर्बिटल है, तो जब ये ओवरलैप करते हैं तो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही होती है, क्योंकि s और s दो s ऑर्बिटल स्फीयर हैं, ये इनके न्यूक्लियस हैं, तो वो डायरेक्ट केवल कोएक्सियल ओवरलैप करते हैं। तो s ऑर्बिटल में जो बॉन्डिंग होती है वो सिग्मा होती है और मोलिकुलर ऑर्बिटल, अगर वो मोलिकुलर ऑर्बिटल ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड्स की तरह कर रहा है, मतलब कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये px, py, pz तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस तरह से। तो ये px है
ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है, या ये पी जेड ले लो, कोई इशू नहीं है, ये पी जेड ले लेते हैं। ये पी एक्स है और ये पी वाई है, ये पी एक्स है, दोनों थंब पी एक्स हैं, और जो दोनों फिंगर मेरे आपके व्यूअर्स की तरफ आ रही है वो पी वाई ले लो, और ये जो दोनों फिंगर हैं इनको पी जेड ले लो। तो ये पी जेड ओवरलैपिंग को एक्सेल ओवरलैपिंग हो गई। अब इससे बनने वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा वाले होंगे, और ये दोनों पी एक्स से पी एक्स और पी वाई से पी वाई, पी वाई से पी वाई एंड पी एक्स से पी एक्स, ये कोलेटरल ओवरलैप करेंगे, और ये जब कोलेटरल ओवरलैप करेंगे तो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के तीन तरह की ओवरलैपिंग है। एक तो जो ओवरलैपिंग है वो है ये दिस ओवरलैपिंग। तो ये जो दोनों ओवरलैप करेंगे, ये वाले दोनों, एक ओवरलैपिंग हो गई ये वाली, और एक ओवरलैपिंग हो गई ये वाली। तो देयर इज 3 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड पी वाई ओवरलैपिंग। दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड पी एक्स ओवरलैपिंग। और ये हो गया हमारा पी जेड ओवरलैपिंग। तो ये यहां पर जो ये वाली ओवरलैपिंग है पी जेड, दिस ओवरलैपिंग इज कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल और एंड टू एंड बोलो और हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलो। तो इस ओवरलैपिंग से जो एमओ फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो पीजेड ओवरलैपिंग से जो एमओ बनेगा, दिस एमओ इज सिग्मा एमओ, ठीक है। या अगर बॉन्डिंग बनता है तो सिग्मा एमओ, और एंटी बॉन्डिंग बनता है तो सिग्मा स्टार। तो इससे सिग्मा स्टार और यानी या तो बीएमओ बनेगा या एबीएमओ बनेगा, या तो बीएमओ बनेगा या फिर क्या बनेगा, एबीएमओ, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। ये डिपेंड करता है कि इनके वेव फंक्शन किस तरह से, ये या वेव फंक्शन ऐड होंगे या वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होंगे। और यहां पर जो पी वाई ओवरलैपिंग है, दिस ओवरलैपिंग इज कोलेटरल ओवरलैपिंग। ये वाली ओवरलैपिंग भी कोलेटरल है और ये वाली भी कोलेटरल है। तो यहां पर जो ये कोलेटरल ओवरलैपिंग से जो कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, तो कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला जो एमओ है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से जो बनने वाला एमओ है, तो दिस एमओ इज, ये जो एमओ बनेंगे, दिस एमओ आर, इनसे जो एमओ बनेंगे वो पाई एमओ बनेंगे। अब वो पाई स्टार भी हो सकता है या पाई सिंपल बॉन्डिंग भी हो सकता है, एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा वेव फंक्शन कैसे ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल मिला के हमारे पास 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये वाला पाई वाला, फर्स्ट वाला पाई वाला, ये जो है वो सेकंड वाला भी पाई वाला, और थर्ड वाला। तो 3 टाइप की ओवरलैपिंग है, पी एक्स ओवरलैपिंग, पी वाई ओवरलैपिंग, पी जेड। और इनमें से 2 ओवरलैपिंग, ये जो दोनों है फर्स्ट और सेकंड वाली जो ओवरलैपिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड ओवरलैपिंग इज कोलेटरल ओवरलैपिंग। फर्स्ट एंड सेकंड ओवरलैपिंग इज कोलेटरल ओवरलैपिंग। फर्स्ट एंड सेकंड ओवरलैपिंग इज कोलेटरल ओवरलैपिंग, एंड थर्ड ओवरलैपिंग इज कोएक्सियल। अब आप देखो, जो यहां पर ओवरलैपिंग है वो 2 तरह की होगी, ये तो समझ में आ गई। अब इसमें ये देखो कि पहले ओवरलैपिंग कौन सी स्टार्ट होती है, पहले ये सिग्मा, ये पीजेड ओवरलैपिंग पहले स्टार्ट होगी, और पीजेड ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। तो
पाई बॉन्ड बनते समय कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है। ऐसा मैं हाइब्रिडाइजेशन के एंड में जब मैंने पाई बॉन्ड एक्सप्लेन किया था तो क्लियर किया था कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा के अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। तो अब यहां पर ये हो गया कि अब ये एमओ का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये देखो आप। तो ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अब ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है और यहां पर हमारे पास ये है पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये हो गया हमारे पास पी एक्स पी जेड पी वाई, पी वाई पी एक्स एंड पी जेड। तो यहां पर 3 एमओ बनेंगे। कितने एमओ बनेंगे? 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। px से px वाली एक ओवरलैपिंग है, pz से pz दूसरी ओवरलैपिंग है, px से px फर्स्ट ओवरलैपिंग है, py से py सेकंड है, pz। तो सबसे पहले कौन सा ओवरलैपिंग स्टार्ट होगा? ये होगा, यानी सबसे पहले ये होगा। चलो सीक्वेंस ये ले लेते हैं, एक ही बात है। तो सबसे पहले ओवरलैपिंग कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, स्टार्टिंग ये हुआ। फर्स्ट ये ओवरलैपिंग होगी, सेकंड और थर्ड साइमल्टेनियसली होगी। ये तो इक्वल एनर्जी के होंगे, ठीक है। ये देखो अब क्या होगा इसमें, तो यहां पर ये ध्यान दो बेटा, जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये नीचे जाएगा। थोड़ा डायग्राम सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल बन गया। तो यहां पर क्या है कि यहां पर ये तो हो गया पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग वाला, दिस ओवरलैप। तो इसको हम कह रहे हैं सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, और सिंपली सिग्मा pz भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन ये हम सपोज करो ये 2p ऑर्बिटल है और ये भी 2p ऑर्बिटल है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz। और इसी का ये ऊपर जो बन गया, ये बन गया सिग्मा स्टार 2pz, यानी हमारे पास ये बन गया ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और नीचे बन गया BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा का। तो pz से जो ओवरलैपिंग हुई उससे एक बना हमारे पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ 2pz, एंड दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ 2pz। और ये ओवरलैपिंग जो वाली है वो कौन सी हुई है? कोएक्सियल हुई है, इसलिए हम इसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। तो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स सिग्मा। तो ये दोनों ओवरलैप करके ये दोनों pz ओवरलैपिंग से हमारे को 2 एमओ मिलेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। अब पाई का देखो बेटा, पाई में क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा। यहां पर देखो, यहां ओवरलैपिंग ज्यादा हुई तो एनर्जी भी ज्यादा डिक्रीज हुई। मोर एनर्जी विल बी डिक्रीज बिकॉज मोर ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। सपोज करो pz ओवरलैपिंग होते समय, pz ओवरलैपिंग होते समय, ये pz ओवरलैपिंग है, तो pz ओवरलैपिंग होते समय 7 यूनिट एनर्जी डिक्रीज हुई, 7 यूनिट एनर्जी डिक्रीज हुई। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इससे इसकी एनर्जी 7 यूनिट डिक्रीज हुई।
तो बॉन्डिंग बनते समय अगर 7 यूनिट एनर्जी डिक्रीज होगी तो एंटी बॉन्डिंग बनते समय 7 यूनिट एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना सिग्मा 2pz बीएमओ बनते समय जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है, एबीएमओ बनते समय इसकी एनर्जी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब एनर्जी कंजर्व है। जितनी एनर्जी बीएमओ बनते समय डिक्रीज होती है उतनी एनर्जी एबीएमओ बनते समय इंक्रीज हो जाती है। तो अगर ये 7 यूनिट डिक्रीज हुई तो ये 7 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। अब पाई बॉन्ड बनते समय ओवरलैपिंग लेट स्टार्ट हुआ तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, थंब से थंब और ये वाला फिंगर एक कोलेटरल ओवरलैपिंग है, एक पीएक्स ओवरलैपिंग है, एक पीवाई ओवरलैपिंग है। तो अब जब पीएक्स और पीएक्स ओवरलैपिंग है, पीजेड ओवरलैपिंग, सॉरी पीएक्स ओवरलैपिंग है और पीवाई ओवरलैपिंग है, तो इस ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होने की वजह से बॉन्डिंग एमओ बनते समय एनर्जी कम डिक्रीज होगी। किसके कंपैरिजन में? इसके। मैंने क्या कहा, इसका जैसे 7 यूनिट डिक्रीज हो रहा है तो पाई बॉन्ड बनते समय, पाई एमओ बनते समय, पाई बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, तो पाई बॉन्डिंग बनते समय क्या होगा, एनर्जी जो डिक्रीज होगी वो सपोज करो 5 यूनिट डिक्रीज हुई। कितनी डिक्रीज हुई? 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट एनर्जी डिक्रीज हुई। तो ये यहां से यहां तक 7 यूनिट डिक्रीज हुई तो पाई बॉन्ड बनते समय 5 डिक्रीज होगी, तो एंटी बॉन्डिंग बनते समय 5 इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये किसको बता रहा है? ये ब्लैक वाला पाई को बता रहा है। तो पाई बॉन्डिंग बनते समय 5 यूनिट एनर्जी डिक्रीज हुई। सिग्मा बॉन्डिंग बनते समय 7 यूनिट डिक्रीज हुई। तो देखो ये 7 डिक्रीज हुआ तो ज्यादा नीचे आ गया, ये 5 डिक्रीज हुआ कम नीचे आया। ये ज्यादा नीचे क्यों लिया है? क्योंकि इसके बनते समय ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है। तो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को भी बता रहा है। ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, स्टॉप हो गई। ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, स्टॉप हो गई। तो सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा है, पाई में ओवरलैपिंग कम है। सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी, पाई में ओवरलैपिंग कम है तो कम एनर्जी डिक्रीज होगी। तो पाई एमओ इसके ऊपर बनेंगे, सिग्मा के। अब यहां पर ये लेकिन है ना पी, ये जो दोनों एमओ है ये साइमल्टेनियसली बनना स्टार्ट होंगे। पहले तो पीजेड बना, ये देखो पहले पीजेड बना, तो पीजेड जब बन रहा है, पीजेड ओवरलैपिंग हो रही है, उस समय पीएक्स पीवाई अभी ओवरलैपिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही पीएक्स का ओवरलैपिंग हुआ वैसे ही जैसे पीएक्स ओवरलैपिंग चालू हुई तो वैसे ही पीवाई यानी पीएक्स एंड पीवाई बोथ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, दोनों एमओ की साइमल्टेनियसली एनर्जी डिक्रीज हो गई, एक पॉइंट पर आएगी बीएमओ बनते समय, और एबीएमओ बनते समय उतनी ही एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर ये 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, यहां पर ये क्या आ जाएंगे, 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, यहां पर 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे पी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड पाई स्टार 2px 2py, और ये वाला हो जाएगा हमारा पाई 2px पाई 2py। तो ये मैं इस एमओ के क्या तो ये हो गया हमारा बीएमओ पाई। दोनों की एनर्जी इक्वल है डीजनरेट एनर्जी लेवल से, क्योंकि दो पीएक्स और पीवाई ये दोनों ओवरलैपिंग पैरेलल साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुई, तो साथ साथ एनर्जी डिक्रीज हुई, और दोनों की एक साथ ओवरलैपिंग स्टार्ट हुई इन दोनों की, और एक साथ ओवरलैपिंग स्टॉप हुई। तो इसीलिए इन दोनों की एनर्जी जितनी एनर्जी पाई 2px की डिक्रीज होगी उतनी एनर्जी पाई 2py की होगी, और सेम फॉर एबीएमओ दोनों की इक्वल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास बीएमओ सिग्मा एमओ, ठीक है, और ये हो गया हमारा बीएमओ
ABMO, ठीक है, तो ये तो उधर लिख ही रखा है, तो मैं अब यहां पर ये लिख सकता हूं कि ये जो ऑर्बिटल हो गए ये हो गए हमारे BMO पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पाई, और ये वाले क्या हो गए, ये हो गए ABMO यानी पाई स्टार एमओ, ये पाई वाले हो गए। तो इस तरह से सबसे पहले तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि पी के एमओ कैसे बनते हैं, यानी ये अब इसका अगर अपन एनर्जी देखें तो एनर्जी जो है वो ये है, एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑर्डर ये हो गया सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा 2pz। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये वही है, वही लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया, इन दोनों की एनर्जी तो इक्वल हो गई और फिर इन दोनों की एनर्जी इक्वल हो गई, और फिर क्या हो रहा है, ये एनर्जी यू इंक्रीज हो रही है, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता है, यानी 1 2 3 4 5 6 पी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। 3 आउट ऑफ 3 1 इज सिग्मा, 2 इज पाई BMO, out of 3 2 is ABMO antibonding pi and 1 is sigma MO। अब हम इसका कुछ एग्जांपल से, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ध्यान दो, जैसे ये हमारे पास एक एमओ है, अब इस एमओ में अब ये पूरा एमओ बना हुआ है, ये 1s, ये 2s, ये 2p, और ये पूरा का पूरा एमओ बना हुआ है, और इस एमओ के अंदर हम ये वाला यहां पर लिखा हुआ है 1s, ये 2s, ये 2p, ये 1s, ये 2s, ये 2p। अब मैं ऑक्सीजन एमओ की बात करूं तो 1s2 2s2 2p4 O एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये O एटम, ये O2 मॉलिक्यूल, 1s2 2s2 2p, तो ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, यहां पर ये सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये सिग्मा 2pz है, ये पाई वाले एमओ हैं, ये स्टार वाले हैं, ये अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये ब्लू स्टार लगा दिए एंटी बॉन्डिंग पे। तो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का ये है 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, दिस इज ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ये 1s2 और ये 1s2, दोनों 1s2, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, यहां तक के एमओ, तो ये 1s और 1s, तो ये 1s का बॉन्डिंग, ये 1s का एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह से ये 2s और ये 2s, तो ये 2s का बॉन्डिंग, ये 2s का एंटी बॉन्डिंग, और ये जस्ट अभी डिस्कस किया, ये सिग्मा BMO, ये पाई BMO, ये पाई एंटी बॉन्डिंग,
सॉरी, हाँ ओके, पाई एंटी बॉन्डिंग एमओ और ये सिग्मा बॉन्डिंग एमओ। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है इस तरह से, जो एनर्जी रेज हो रही है वो इंक्रीज यूं हो रही है एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर वन एस टू, तो ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं। ये यहां तक ध्यान हो तो प्रीवियस क्लास में मैंने यहां तक बनाया था और बेरिलियम डिस्कस किया था। अब वही ऑब्बो प्रिंसिपल, n+l, हंस, सारे प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जो भी प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, पहले लोअर एनर्जी में, फिर हायर में, फिर लोअर में, फिर हायर में। अब यहाँ ये लोअर एनर्जी, ये लोअर, अब इसमें सबसे, अब पी में सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी, इसकी है। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 4 ये हैं, तो टोटल हमको इस पूरे के अंदर हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो ये पहले तो यहाँ आ जाएगा 1 2, अभी 2 हुए, 6 बाकी है। इन दोनों की एनर्जी सेम है तो 1 और 1 फिल करेंगे। डीजनरेट एनर्जी लेवल है तो हंस रूल लगाया, पहले मैक्सिमम अनपेयर फिल करेंगे, फिर हमने इसको पेयरिंग किया, फिर हमने इसको क्या किया, पेयरिंग किया। तो 1 2 3 4 5 6, ओके। अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है क्योंकि 6 ही हुए, तो 1 यहां आएगा, 1 ये आएगा। तो O2 मॉलिक्यूल में, ये O2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम हो गया। O2 मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी O2 मॉलिक्यूल है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और O2 मॉलिक्यूल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, O2 मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसी सारी स्पीशीज, दोज स्पीशीज व्हिच हैव unpaired electron are called diamagnetic species, and while those which have all paired electron, there is no single unpaired electron, even then single भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब उस केस में क्या हो जाएगा, वो सॉरी बेटा, सॉरी, पैरामैग्नेटिक, O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से, मैं लिख देता हूं पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई पिछली क्लास के अंदर मिस्टेक हो गई हो तो उसको करेक्शन कर लेना कि पैरामैग्नेटिक का मतलब हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी स्पीशीज जिसके अंदर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो O2 molecule is paramagnetic in nature because it have 2 unpaired electron, in its pi star ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आपसे कोई पूछे कि O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है तो क्यों है, इसीलिए है क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में। तो कोई भी स्पीशीज जिसमें सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। और अगर उसके अंदर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज व्हिच डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी स्पीशीज में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी आयन में, किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे ये पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये क्या है, ये सब हम फिजिक्स में और 12th केमिस्ट्री में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिज्म 3 तरह का होता है, वो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है, न कि केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो, इसी तरह से डायमैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। अब यहां पर ध्यान देना,
ये तो हो गया O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल, अगर आपको O2 मॉलिक्यूल का कोई बोलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो ये देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो ये तो क्लियर है कि अगर मैं इनका एनर्जी ऑर्डर भी बना दूं, एनर्जी ऑर्डर भी लिखूं, तो एनर्जी ऑर्डर ये चल रहा है और इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। ये डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। और अब क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 1s2, ये 2 है, 2 है, तो ये देखो 2 2 कर दिया मैंने, यानी आप समझ गए होंगे। ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये रहा, ये रहा। तो इस तरह से लिखे हैं अपन ने, यहां 2 है, यहां 2 है, और फिर ये देखो आप ये वाला, तो यहां पर भी ये 2 है, और यहां पर ये देखो इसमें भी कितने भरे हुए हैं, 2 2 2 2, और यहां 1 और ये 1। तो ये वाला अगर देखो आप तो ये है। तो यहां पर इस तरह से लिखेंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो आपको ये भी समझ में आ गया, हम O2 ये लिखेंगे ये वाला पूरा। तो आपको समझ में आ गया कि इनको हमने इस तरह से लिखा है। ये हो गया O2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम। दिस इज द एमओ डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब हम O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो O2 मॉलिक्यूल में जब हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो देखो इसमें हमारे पास अब आप इसमें बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। बॉन्डिंग मतलब ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 10 हो गए ना, वापस देख लो ये कितने है, ये क्या है, बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है तो 2, ये भी बॉन्डिंग है तो 2 and 2 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा एंटी बॉन्डिंग यानी जो ऊपर की तरफ बने हुए हैं, तो ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है, ये वाले एंटी बॉन्डिंग है, ये वाले एंटी बॉन्डिंग है। तो ये देखो 2 2 4 5 6, तो ये हो गया 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो O डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये आ गया हमारा O2 मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग
1 2 3 4 5 6. O2 molecule have 2 unpaired electron, therefore it is paramagnetic species. ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं O2 मॉलिक्यूल में अब आयन के बारे में डिस्कस करते हैं। O2, 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 O2 and O2 and O2। ध्यान देना, ये बॉन्ड ऑर्डर, ये प्रेजेंटेशन, number of unpaired electron, magnetic property, मैं बात कर रहा हूं, ये O2 मॉलिक्यूल है, तो O2 मॉलिक्यूल में अभी अपन ने क्या फाइंड आउट किया, जस्ट किया अपन ने, बॉन्ड ऑर्डर 2, O डबल बॉन्ड O, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, P स्टैंड कर रहा है पैरामैग्नेटिक को, N किसको स्टैंड कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, MP मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, P किसको बता रहा है, P बता रहा है पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, D मतलब डाईमैग्नेटिक। अब ध्यान दो बेटा कि अब यहां N की वैल्यू 2 है, तो ये वाला जो है ये O2, ये तो पूरा का पूरा अभी आपके सामने जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं O2 माइनस 2 आयन बना रहा हूं, O2 माइनस 2 आयन, तो O2 माइनस 2 आयन, तो किसी भी स्पीशीज में को न्यूट्रल है और उसको नेगेटिव 2 में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो ये O2 माइनस 2 कर रहा हूं मैं। अब मैं यहां नहीं लिख रहा हूं बेटा, इसको हटा देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब मैं O2 माइनस 2 बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं O2 माइनस 2, तो O2 माइनस 2 डिस्कस करूंगा तो 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और वो यहीं जाएंगे, एक यहां आएगा एक यहां आएगा। नाउ अब ये जो दोनों ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने फॉरेन से यानी बाहर से एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एक ये डाला एक ये डाला, इसीलिए ये O2 माइनस 2 आयन बन गया। तो एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो अब अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करूं, अगर मैं अब इस O2 मॉलिक्यूल का क्या फाइंड आउट करूं, इसका O माइनस 2 का, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्डिंग तो 10 है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 और 2 एक्स्ट्रा आ गए 8, ब्लैक वाले 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया फिर। तो O2 माइनस 2 का ये MO देख रहे हो आप, और O2 माइनस 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि ये दोनों पेयर्ड हो गए, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 0, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते ही एक भी, तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई डायमैग्नेटिक, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, यानी O सिंगल बॉन्ड O माइनस 2,
यानी यहां पर -2 चार्ज आ गया, ये -2। और मैंने पहले भी कहा था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करती है, डिफाइन करती है। तो अब देखो, अगर मैं O2 -2 हो गया ये, अब अगर मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन, अब ये है O2 का, देखो बेटा, अब ये O2 देख रहे हो आप, वापस अपन O2 पे आ गए, ये रहा। अब मैंने इस O2 को O2 माइनस में कन्वर्ट किया, यानी O2 माइनस, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल डाला, ये एक डाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड किया। और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही क्या हो जाएगा, अभी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही ये O2 माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस O2 में एक इलेक्ट्रॉन डाला तो O2 माइनस, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी एक है। मैंने क्या कहा, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें पैरामैग्नेटिज्म है। और यहां पर अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर ले, तो एंटी बॉन्डिंग तो फिक्स है 10 है, अब एंटी बॉन्डिंग 7 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये 7 हो गए। और ये 7 होते ही ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करता है, हम लास्ट प्रीवियस क्लास में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। O सिंगल बॉन्ड O और या डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब फ्रैक्शन बॉन्ड होता है तो हम उसको डॉटेड लाइन से लिखते हैं, और ये -1, ये हो गया -1। अब वापस मैं O2 पे आ गया, ये O2, ये O2 देखो, अब ध्यान दो बेटा, अब मैं O2 को O2 प्लस में कन्वर्ट कर रहा हूं, O2 को O2 प्लस में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी यहां +1 कर रहा हूं इसको। +1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, सबसे आउटर मोस्ट, जो सबसे लूजली बॉन्डेड होगा, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये हटा दिया इसको, ये O2 +2 बन गया। तो अब यहां क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग एक कम हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा बेटा 10 - 5, एंटी बॉन्डिंग 10 है, ये एंटी बॉन्डिंग 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 बॉन्ड। और अभी भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। ये हो गया +1, ये हो गया 2.5। अब इसी तरह से अगर मैं O2 +2 कर दूं, ये +2, तो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, ये निकाल दिया, ये O2 +2, या एंटी बॉन्डिंग 4 हो गए, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, O ट्रिपल बॉन्ड O बन जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसकी ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से आपने देखा O2 -2, O2 माइनस, O2 +2 और O2 +2। ये एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है, एंड में एंड एक्सरसाइज में जो लास्ट के क्वेश्चन है 30 के बाद देखना, तो वहां पर एक क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें हमने डिस्कस किया इसके आयंस के बारे में, और ये क्लियर हो गया, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, Mp का मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, P पैरामैग्नेटिज्म को, D डायमैग्नेटिज्म को बता रहा है। अब आप देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं
आपके सामने ये बना हुआ है। अब हम जो बॉन्ड ऑर्डर है, दो एटम्स के बीच में जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो तो स्टेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे। अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एक दूसरे से बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्डेड है, यानी दो बॉन्ड से बॉन्डेड है तो स्टेबिलिटी और बढ़ गई, ट्रिपल बॉन्ड है तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर 1, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। और ये एक बात और क्लियर कर दूं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बता रहा हूं फिर भी क्लियर कर रहा हूं, एंड बॉन्ड लेंथ। जैसे दो एटम है, ए और ए, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है, बी है डबल बॉन्ड है, और बी है तो डबल बॉन्ड है, और सी है तो ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, मतलब इनको पूरा एक दूसरे से अलग करना है, तो इसको अलग करने के लिए मैंने E1 एनर्जी दी, और इसको अलग करने के लिए मैंने E2 एनर्जी दी, इसको अलग करने के लिए मैंने E3 एनर्जी दी। ठीक है, तो ये डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट हो गए मतलब टूट गए, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो किसको अलग अलग करने में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग करने के लिए 3 बॉन्ड तोड़ने। तो जो E1 E2 E3 क्या है, E1 E2 E3 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो E1 से ज्यादा E2 हो जाएगा, E2 से ज्यादा E3 हो जाएगा। यानी C और C को, जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसको एक दूसरे से अलग अलग करना मुश्किल है। ठीक है ना, जैसे हम ऐसे एक सिंगल बॉन्ड से दो चीजें पकड़ी हुई है तो उनको सेपरेट करना कंपैरेटिवली इजी है, अगर वो स्पीशीज डबल बॉन्ड से हो तो वो क्लियर है। ये सिंगल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तोड़ना ही है। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो उनको डिसोसिएट करने में हमको ज्यादा, डिसोसिएट करने का मतलब दोनों एटम को एक दूसरे से अलग करना। A2 में दोनों ए एटम आपस में बॉन्डेड है, तो दोनों को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी थी वो E1। B2 में दोनों ही क्या है, B2 में दोनों ही बॉन्डेड तो है लेकिन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो इनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। C2 में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, यानी उन दोनों को अलग अलग करना, तोड़ना मुश्किल है। और बॉन्ड क्या होता है, अट्रैक्शन, तो या सिंगल अट्रैक्शन है या डबल अट्रैक्शन है या ट्रिपल अट्रैक्शन है। तो सिंगल अट्रैक्शन होगा तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग कम है, डबल अट्रैक्शन है तो डबल बॉन्ड है तो डबल अट्रैक्शन, ओवरलैपिंग और ज्यादा है, या ओवरलैपिंग और ज्यादा हो जाएगी तो CC ज्यादा पास में आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे कम हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड की। जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम्स के बीच में होंगे तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि ओवरलैपिंग उतनी बढ़ जाएगी। या 3 अट्रैक्शन है या 1 अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में डबल अट्रैक्शन है, ट्रिपल है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसके अंदर, यहां पर इसके अंदर जो टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो क्या होगा, नंबर 1, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज, यानी O2 माइनस 2, O2 माइनस O2, O2 प्लस O2 प्लस 2, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, इसको अलग अलग करना मुश्किल है। दूसरा,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज, अभी डिस्कस कर लिया मैंने। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। तो हम इस तरह से ये एमओ थ्योरी की एक तरह से एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक्सप्लेन कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन कर रहा है, रिलेटिव बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम देखो यहां पर ये ध्यान रखना, O2-2 को और O2- इनके स्पेसिफिक नेम भी है, इनके स्पेसिफिक नेम भी है। O2-2 ion is called peroxide ion. O2-2 ion is called peroxide ion. And O2-2 is called superoxide ion. ये ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि राइट द एमओ डायग्राम ऑफ सुपरऑक्साइड आयन, तो वो O2- आयन है। O2- आयन का नाम क्या है? O2- आयन का नाम है O2-2 ion is called O2-2 ion is called superoxide ion, and O2-2 ion is called peroxide, and O2- is called आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्यान देना, इसी तरह से हम एमओ डायग्राम F2 का बनाए, नियोन का बनाए, तो देखो कैसे बनेगा। F2 मॉलिक्यूल, तो F2 मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5, ये F2 हो गया। F और ये F2। अब यहां पर उसी तरह से मैं ले लूं, ये 1s2 ये 1s2, जो पहले लिया है वैसा ही है बेटा। ये 2s2 ये 2s2, ये 2p5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 and 5 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अब आप बोर्ड पर F2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम देख रहे हैं। अब किसका एमओ डायग्राम देख रहे हैं? आप एमओ डायग्राम देख रहे हैं F2 मॉलिक्यूल का। तो दिस इज द F2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम है। अब इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी बॉन्डिंग 2 2, ये वाला सर्कल लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 - 8 डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर इज 1, F और F। तो F2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। और अगर मैं नियोन मॉलिक्यूल की बात करूं, तो वो भी वैसा ही है, नियोन मॉलिक्यूल। और नियोन मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 एक्स्ट्रा हो गए, तो ये 1s2 2s2 2p6, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग 2 और इंक्रीज हो गए। तो अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल हो गए, और जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। तो नियोन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, तो नियोन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट।
डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब एमओ थ्योरी भी ये क्लियर करती है कि नियॉन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब यहां पर हमने ये एमओ डायग्राम एक्सप्लेन की है, लेकिन मैं आपको एक बात और क्लियर करूं, जो हमारे सिलेबस में अब इतना डिटेल में नहीं है कॉन्सेप्ट उसका, वो ये है कि जो हमारे पास 3 एक्सेप्शन है, B2, M2 और C2। तो एमओ डायग्राम ऑफ B2, C2 एंड M2, ये एक्सेप्शन है। चलो एक्सेप्शन क्यों है इसका कुछ आइडिया मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, पर पहले एक बार हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। तो अब यहां पर जो B2, N2 और C2 का एमओ डायग्राम है वो ये है। B2, N2 और C2 का जो एमओ डायग्राम है वो अभी जो बोर्ड पे दिख रहा है वो है। इसमें आप देख लो ये वाला नीचे है, जबकि दोनों में कंपेयर करो, मैं दोनों को कंपेयर करो आप, तो इसमें तो ये वाला एमओ डिफरेंट है, ये वाला एमओ डिफरेंट है। इसमें देखो जो पाई एमओ है उनकी एनर्जी लोअर है। देखो पिछला वाला एमओ ये है, ये वाला एमओ था O2 के लिए, O2 F2 के लिए हमने ये वाला एमओ बनाया था। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो O2 और F2 का है। इसमें पाई का है, सिग्मा का लोअर एनर्जी है और पाई का हायर एनर्जी है। सिग्मा बॉन्डिंग का लोअर एनर्जी है, पाई बॉन्डिंग का हाई है। और यही देखो उल्टा हो गया, पाई का लोअर है और सिग्मा का ज्यादा है। देखो ये देखना, यहां पर क्या है पाई और यहां पर क्या है सिग्मा। ये देखो आप, ये O2 के लिए है, दिस इज O2, और ये B2, N2, C2 के लिए। तो पहले डिफरेंस समझो, डिफरेंस यहां पर है। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली बुक के अंदर तो सीधा ही लिखा हुआ है कि आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी मेरी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की लास्ट नेक्स्ट क्लास और है, जहां हम इस कंसेप्ट को भी डिस्कस कर लेंगे और लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन, ये एमओ का ही एक पार्ट है, वो भी डिस्कस करना है। तो अभी एक क्लास का और बाकी है एमओ। बस अब आप B2, N2, और वैसे भी एग्जाम में आपको सीधा B2, C2, N2 का एमओ बनाने को आएगा, तो आपको सीधा ये बनाना है B2, C2। इसमें ये ध्यान रखना, ये वाला जो एमओ है रेड वाला, इस पे ध्यान दो। यहां पर ये अलग है, यहां पर ये अलग है, बस अलग क्या है वो ध्यान दो आप, ठीक है ना। डिफरेंस कहां है वो देखो, रेड जहां करा है वहां डिफरेंस है, ठीक है। रेड जहां क्या है वहां डिफरेंस है, ठीक है। ये वाला यहां पर ये है पाई बीएमओ और ये है सिग्मा बीएमओ, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं B2 की, बोरोन की, तो बोरोन का ये B2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। अभी आप क्यों में मत जाओ, वो जाओगे तो फिर ये जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1, ये 1s2 2s2 बोरोन की बात कर रहा हूं मैं, अभी पहले बोरोन की बात कर रहा हूं। तो रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखो अभी आप, ठीक है। ये हो गया बोरोन, तो ये तो ऐसे ही भरेंगे जैसे अपन शुरू से बढ़ते आ रहे। अब 1 है तो 1 1 आ जाएगा, तो B2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। B2 मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करूं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो पैरामैग्नेटिज्म तो है ही, और नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हो गए 2 2 2, जिसपे सर्कल कर दिया तो ये हो गए 6, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, जिसमें ब्लैक सर्कल कर रहा हूं, ब्लैक सर्कल वाले एंटी बॉन्डिंग हो गए। तो ब्लैक सर्कल वाले क्या हो गए, ये एंटी बॉन्डिंग हो गए, ये ABMO हो गए, ये ABMO हो गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए डिवाइड बाय 2 1, यानी B सिंगल बॉन्ड B। और अगर मैं C2 की बात करूं, C2 की कार्बन C2, तो 1s2 2s2 2p2, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, ये 2p2। कार्बन की बात कर रहा हूं बेटा, रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखो,
तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन में 1s2 2s2 2p2, तो नीचे वाले तो वैसे ही है 1 2 3 4, तो 1 2 और फिर ये पेयरिंग हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और बॉन्डिंग कितने हो गए, 6 की जगह 8 हो गए। बॉन्ड टोटल कितना आ गया, 2। ये हो गया C डबल बॉन्ड C। पोस्ट करके वापस देख लेना अगर देखना चाहो तो। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के अंदर क्या हो जाएगा, N2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3, ये एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो ये N2। अब N2 में क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग और बढ़ गए, बॉन्डिंग ये और इन्वॉल्व हो गए। तो ये देखो 2 जो ब्लू सर्कल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ब्लैक सर्कल वाले 1 2 3 4 4 ही है, तो ये 3 आ गया, N ट्रिपल बॉन्ड। तो ये B2 N2 C2 का ध्यान रखना। अगर आपके, क्योंकि जनरली इसके डिटेल कंसेप्ट में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डिटेल जाने के बाद भी आपको अल्टीमेटली यही चीज याद रखनी है कि इसमें ये पाई BMO की एनर्जी कम होती है और इसकी ज्यादा होती है। क्यों का रीजन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी वीडियो लंबा हो गया है और इसमें सीधा एग्जाम्स में एमओ डायग्राम पूछने को आ जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हम नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। थैंक यू सो मच।